प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में विषय वस्तु बीजीय व्यंजक पेज 83 से आगे समझेंगे। बीजीय व्यंजक कार्यपत्रक एक प्रश्न पहला। एक पेटी में 50 आम हैं। आम पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे यदि पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग किया जाए। तो आमों की संख्या बराबर होगी 50 b। b पेटियों की संख्या है। यदि एक पेटी है तो 50 और b का मान लो 2 पेटी है तो 50 में 2 का गुणा होगा तो आमों की संख्या 200। इस तरह b पेटियों की संख्या के अनुसार हम 50 का गुणा करने पर आमों की संख्या निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं जबकि राधा की आयु को हम x के रूप में प्रयोग करें। तो लीला राधा की छोटी बहन है और कितनी छोटी है 4 वर्ष, जबकि राधा की आयु है x, तो लीला की आयु होगी x ऋण 4 वर्ष। प्रश्न तीसरा है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या के लिए x का प्रयोग करें। तो पेंसिलों की संख्या बराबर होगी 5x। मान लीजिए एक विद्यार्थी है तो 5 एकम 5 पेंसिल। मान लो 2 विद्यार्थी तो 5 दूनी 10 तो 10 पेंसिल, जैसे अभी आपने आम वाले में देखा था। इसी तरह मान लीजिए 3 विद्यार्थी तो 15 पेंसिल, 10 विद्यार्थी तो 50 पेंसिल। तो इस तरह हम विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होने पर पेंसिलों की संख्या हम बता सकते हैं। अब हम देखें कार्यपत्रक 2। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। p में 7 जोड़ें तो p धन 7 लिखेंगे। p में 7 घटाएं तो p ऋण 7। ऋण p में 5 का भाग दें तो ऋण p बटे 7 होगा। p को 7 से भाग दें तो हम लिखेंगे p बटे 7। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 3। प्रश्न पहला। यदि p बराबर ऋण 2 है तो निम्नलिखित के लिए मान ज्ञात कीजिए। a नंबर का सवाल है। 4p धन 7। 4p का मान हम कोष्टक में ऋण 2 लिख देंगे धन 7। अब 4 का गुणा ऋण 2 में होगा तो ऋण 8 धन 7। अब नियम अनुसार चिन्ह समान है, घट जाएंगे। 8 में से 7 गए 1 और चिन्ह बड़े पद का, तो उत्तर आएगा ऋण 1। b है 7p धन 6। 7p का मान हम ऋण 2 रखेंगे धन 6 लिखेंगे। 7 का ऋण 2 में गुणा होगा ऋण 14 धन 6। अब घटेंगे तो इसका उत्तर आएगा ऋण 8। अगला है 3p धन 9। 3p का मान ऋण 2 रखेंगे धन 9। 3 का ऋण 2 में गुणा होगा तो ऋण 6 धन 9। अब चिन्ह समान, घट गए। 9 में से 6 गए 3 और चिन्ह बड़े पद का, तो इसका उत्तर आएगा धन 3 या 3। अब देखेंगे हम इसी का अधिगम परीक्षण बीजीय व्यंजक का। तो हमारा प्रश्न पहला है। चरों व अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न पहला है। संख्या x और y के योग का आधा। तो योग मतलब जोड़। x धन y और आधा मतलब 2 का भाग, तो x धन y बटे 2। अगला है p और q के गुणनफल का आधा, तो pq बटे 2 लिखेंगे। तीसरा है z को स्वयं से गुणा किया जाता है। तो z गुणित z बराबर z स्क्वायर, यानी z का स्वयं से गुणा करने पर होगा z स्क्वायर। a और b के गुणनफल में से उसको योग को घटाना, तो ab का गुणनफल होगा a और b का ab और योग होगा a धन b। अब घटाना है तो ऋण लगाएंगे और कोष्टक में a धन b, अर्थात ab ऋण कोष्टक में a धन b। अब देखें हम पांचवा सवाल। 10 में से y और z के गुणनफल को घटाना।
तो 10 लिखेंगे, ऋण y और z के गुणनफल को हम yz लिखेंगे, तो 10 ऋण yz। प्रश्न दूसरा है x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो इसका पहले वाले कार्यपत्रक में आपने देखा कि उसमें आपने क्या किया था, x बराबर ऋण 1 रखा था। यहाँ हम x का मान 1 रखेंगे, तो x का मान हम 1 रख दें तो 1 धन 4 बराबर होगा 5। अगले में 4x ऋण 3, तो 4 कोष्ठक में 1 ऋण 3, 4 एकम 4 ऋण 3, तो यहाँ पर बराबर में आएगा 1। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा A से दर्शाया जाता है, तो इस समबाहु त्रिभुज की परिमाप को A का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। समबाहु त्रिभुज की परिमाप होती है 3 गुणित भुजा, भुजा को A से दर्शा रहे इसलिए परिमाप होगी 3A। प्रश्न चौथा है हमारे पास, यदि सरिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। क्योंकि आज उसकी आयु है वर्तमान 22 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद होगी 5 धन y धन 5। बाद के लिए हम जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 10 वर्ष है तो 5 साल बाद होगी 15, 10 धन 5। तो यहाँ पर हम 5 वर्ष बाद सरिता की आयु लिखेंगे y धन 5। आप सभी को सभी विषय वस्तु की जो आपके दिए गए हैं इसमें आपने पढ़ा बीजीय व्यंजक। सभी वीडियो आपको देख कर के गणित सरल लग रही होगी, तो आप गणित को स्वयं भी करिएगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।